नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया पाकिस्तान के मौजूदा जो हालात वाक़यात हैं रियासती नज़्म व नस्र के लिहाज से या सियासी निज़ाम के अगर पहलुओं का अगर हम जायज़ा लें तो सिर्फ एक लफ्ज़ जो है वो बार बार वही दोहराया जा सकता है, अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट। गर्ज है कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात वाक़यात जिस तरह हमें नशोनुमा पाते हुए नज़र आते हैं, अगर हम उसका अल्टीमेट एंड अगर अपने तसव्वुर के मुताबिक जो हालात वाक़यात का तज़किया करके हासिल करें तो फिर ये कहा जाता है कि आज जिन हालात वाक़यात हैं वो वेरी अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह ये आगे जाकर जो नशोनुमा पाएंगे वो उससे भी ज़्यादा मोर अनफॉर्चुनेट होंगे, और जब इसका अल्टीमेट कंक्लूजन हम निकालेंगे तो डैट विल बी द मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो इस तरह मैंने ये लफ्ज़ आगाज़ में ही बता दिया कि पूरे का पूरा जो इस वक्त निज़ाम है वो मुसलसल जो है वो एक ही लफ्ज़ के गिर्द घूमता हुआ नज़र आता है, अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट। तो इससे मैं कहता हूँ कि ये तसव्वुर जो है एक पोलिटिकल साइंटिस्ट के लिए ये तसव्वुर कब पैदा होता है? ये तसव्वुर उस वक्त पैदा होता है कि जब रियासती निज़ाम के अंदर जो है या सियासी निज़ाम के अंदर जो है अपने मसाइल के हल के लिहाज से जो है वो ताकत और का तसव्वुर जो है वो ख़त्म हो जाए, या उनके अंदर जो है वो अपने मसाइल जो रियासत के निज़ाम के अंदर पाए जाते हैं उनको एब्जॉर्व करके उनको रिजॉल्व करके उनको सलूशन निकालने का जो अमल है वो बेमानी होकर रह जाए। इस तरह कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के जो हालात वाक़यात इसके अंदर देखे हैं, इस वक्त यहाँ पर अगर हम देखें तो बुनियादी जो पाकिस्तान के लिए ख़तरा करार दिया जा सकता है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी कुव्वत हैं ये सिर्फ दो पहलुओं से तकसीम नहीं है कि एक हुकूमत वक़्त है या एक दूसरी एक अपोजिशन है। अब इनके दरमियान जो सोच और फ़िक्र और इक़्तिदार के जो हासिल करने के जो जिबिल्लतें हैं वो तमाम उनके दरमियान ऐसे पहलू पैदा कर चुकी हैं कि जहाँ पर जो है वो एक हॉस्टिलिटी और एनिमिटी का जो करैक्टर है वो ज़्यादा उनके तर्ज फ़िक्र अमल के लिए मौजू लफ्ज़ करार पाता है। तो जब सियासी कुव्वतें जो है वो एक एनिमिटी का तस्वर बन जाए तो ये निज़ाम के लिए जो है नाकामी का सबब नहीं होती, बल्कि ये निज़ाम के लिए एक बहुत बड़े तकलीफ दे और अमर का बात है। अलमिया यह है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम के अंदर हुकूमतों को और चलाने के लिए किन पहलुओं पर चलना है जाना है, आइंदा हुकूमत को तब्दीली का क्या रास्ता क्या किया जाना है, हुकूमतों को तश्कील कैसे की जानी है, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जहाँ माजी के अंदर हमेशा सवालिया निशान रहे हैं, आज भी नज़र आते हैं और आइंदा ये सवाल और भी ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारे सामने जो है वो पैदा होते नज़र आएंगे। और फिर इसका अलमिया यह है कि इस तमाम लड़ाई को हल करने के लिए सियासी कुव्वतें जो हैं वो किसी विजडम को अख्तियार करने के तैयार नहीं, वो किसी रास्ते को अख्तियार करने के तैयार नहीं, बल्कि उनके नज़दीक कामयाबी का वाहिद पैमाना जो है वो जो हॉस्टिलिटी पैदा हो चुकी है इस हॉस्टिलिटी को मज़ीद बढ़ाने का तस्वर है। तो जब हॉस्टिलिटी को ख़त्म करने की बजाय उसको बढ़ाने का तस्वर हो जाए तो वो निज़ाम के अंदर तबाही और बर्बादी का तस्वर है। बिल्कुल इसी तरह कि अगर कोई चिंगारी लगी हो खुद उसके ऊपर जाकर वो तेल छिड़क दे, अब ये तस्वर तो नहीं है कि वो इस तेल को छिड़कने का मकसद जो है वो चिंगारी को बुझाना है। मैं ये अकल और दानिश का तकाजा है ये कि वो ये नतीजा निकलेगा कि जब वो तेल छिड़का जाएगा तो आग और मजीद बढ़े, और जितनी ज़्यादा आग भड़केगी नुकसान उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इस वक्त पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर जो सियासी जो सरगर्मियाँ और कुव्वतें हैं वो एक दूसरे से जहाँ माजरी कफ़ी रखते हैं, फिर हर वक्त बयानिया तर्ज फ़िक्र अमल और अपने इकदाम कानून साजी हर अमल के ज़रिए जो है वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे पर जो है वो तेल छिड़कने का काम करे, चाहे वो हुकूमत वक़्त हो चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ यानी अपोजिशन की जमातों के तसर्रुफ़ किया जा रहा है। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और पहलू जिसके लिए हमें और ज़्यादा तलखी जो महसूस की जानी चाहिए और यकीनी बात है कि एक तलख हकीकत है कि अब इस तमाम जो सियासी मौज़ूआत हैं और जो सियासी तनाज़ात हैं और जो सियासी चपकलश है इसके अंदर कहीं ना कहीं नहीं बल्कि हर पहलू के लिहाज से मुख्तलिफ इदारों का जो है वो एक मुंसलिक होना जो है वो एक नागुज़ीर अमल में, चाहे वो इंसाफ का निज़ाम हो चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट का निज़ाम हो। और इस तरह जो आग सियासी निज़ाम के अंदर जो सियासी कुव्वतें लड़ती हैं तो शायद वो अपने दायरे कार के लिहाज से या अपने मफाद और या नुकसान के लिहाज से उसी सतह के ऊपर अपना नुकसान पहुँचाती हैं या फ़ायदा पहुँचाती हैं, सियासी निज़ाम की सरगर्मियाँ होती हैं। लेकिन अलमिया उस वक्त बन जाता है जब गैर सियासी इदारे भी इसके अंदर आग के अंदर लपेट में आ जाए, तो जो भी फिर आग की लपेट में आता चला जाएगा वो उसका नुकसान उस सबको होगा। तो इसका नतीजा ये है कि अब की जो हालात वाक़यात हैं इसके अंदर जाकर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट और अदल इंसाफ से मुतल्लक जो सियासी निज़ाम के अंदर सियासी कुव्वतों का जो तसव्वुरात हैं और उससे मुतल्लक जो उनके तज़ादात हैं और जो उनसे मुतल्लक उनके बाहमी जो है वो रकाबतें हैं वो तमाम ऐसे पहलू हैं जो
ایک ایسے پہلو کی عکاسی کرتی ہیں کہ وہ ادارے بھی جو ہے وہ کسی ایک بھی نظام کے اندر جا کر جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی سیاسی محاذ رئی سے بالا تر قرار نہیں دے سکتے. تو یہ سب سے بڑا تلخ حقیقت ہوتی ہے کسی بھی ملک کے نظام کے اندر کہ جب غیر سیاسی ادارے جو ہے وہ سیاسی نظام کی سرگرمیوں کا محرک بن جائیں، سبب بن جائیں، نتیجہ بن جائیں، تو یہ تمام پہلو جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ ایک ناگزیر پہلو رکھتے ہیں. تو اس طرح یہ وہ تلخ حقیقتیں ہیں جو ہماری سیاسی نظام کے اندر. تو میں جو یہاں سے شروع کیا تھا وہیں سے ختم کرتے ہیں کہ جب کسی سیاسی نظام کے اندر اپنے مسائل کو ابزارو کرنے، حل کرنے کا طاقت اور صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر اپنے مسائل کو جو ہے تیل چھڑک کر آگ بڑھانے کا جو ہے وہ سوچ اور فکر پیدا ہو جائے، تو پھر یقینی بات ہے کہ جب آپ اپنے گھر کو آگ خود لگانا شروع کر دیں تو پھر آگ جہاں جہاں پھیلے گی ان تمام کو بھی اپنی لپیٹ کے اندر رہے گی. تو اس وقت جو ہے وہ سیاسی نظام کا بنیادی مرکز اور محور جو ہے وہ آگ کو بجھانا نہیں ہے بلکہ آگ کو بھڑکانا ہے. اور اگر ایسے ہی تصور سیاسی نظام کے اندر تشکیل پا گیا ہو، نشوونما پا رہا ہو اور مستقبل اس سے بھی زیادہ خوفناک نظر آتا ہو، تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے جو ہم نے آغاز میں کہا تھا، انفارچونیٹ. تھینک یو ویری مچ.